गहरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्क अपने छोटे से घर में गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। हमारे बच्चे, हमारे बच्चे!" हल्क की आंख खुल गई। वो चौंक गया। हल्क उठकर घर के बाहर आया तो जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर वो सन्न रह गया। पूरा गांव बाहर खड़ा था। हर आदमी, हर औरत अपने घर के सामने जोर जोर से रो रहा था। हल्क ने एक आदमी से पूछा, "क्या हुआ? पूरा गांव क्यों रो रहा है?" आदमी कांपती आवाज में बोला, "हल्क, गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहां सड़क बन रही थी, पेड़ बीच में आ गया तो उसे काट दिया गया।" हल्क ध्यान से सुन रहा था। आदमी में आगे कहा, "उस पेड़ में एक भयानक राक्षस रहता था। अब वो आज़ाद हो गया है और वो गांव के सारे बच्चों को उठाकर जंगल के अंदर अपने भूतिया महल में ले गया है।" ये सुनकर हल्क के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले हल्क के पैरों में गिर गए। "हल्क, हमारे बच्चों को बचा लो, हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते।" हल्क की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने मुट्ठियां भींच लीं। "मैं बच्चों को वापस लाऊंगा।" इतना कहकर हल्क जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद हल्क एक डरावने महल के सामने पहुंचा। महल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा और डर का माहौल था। हल्क अंदर गया। अंदर का नज़ारा खून जमा देने वाला था। दीवारों पर खून टपक रहा था और गांव के सारे बच्चे उल्टे लटके हुए थे। हल्क उससे से दहाड़ उठा, "बाहर आ राक्षस!" तभी एक जोरदार आवाज हुई और राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस और हल्क के बीच खूंखार लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस हल्क पर हमला करता और हल्क बहुत मरा था। फिर हल्क उसे दूर पटक देता। राक्षस ने हल्क को कई मुक्के मारे। अब हल्क के पास ताकत नहीं बची थी। तभी अचानक लड़ाई के दौरान हल्क को जमीन पर एक पुरानी रहस्यमयी किताब मिली। हल्क ने राक्षस को धक्का मारा और जल्दी से किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, "इस राक्षस को मारने का एक ही तरीका, इसकी आंखें फोड़ दो।" फिर क्या था, हल्क एकदम राक्षस पर टूट पड़ा। उसने पूरी ताकत से मुक्के बरसाए। एक जोरदार दहाड़ के साथ हल्क ने अपने मुक्कों से राक्षस की दोनों आंखें फोड़ दी। राक्षस जोर से चिल्लाया, "आ आ!" और फिर वो वहीं ढेर हो गया। हल्क ने सारे बच्चों को आज़ाद किया और उन्हें सुरक्षित गांव वापस ले आया। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। माँ बाप अपने बच्चों को गले लगा रहे थे, लेकिन हल्क चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी तुम लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।